क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का चक्र कैसे काम करता है? यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है जो धरती पर जीवन को प्रभावित करती है। जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र वातावरण, भूगर्भ, जैवमंडल और जलमंडल के बीच निरंतर पानी का संचार है। यह एक बंद प्रणाली के रूप में विश्व स्तर पर काम करता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर खुला है। भारत में मानसून आधारित जल चक्र जो कृषि को प्रभावित करता है। जल चक्र के मुख्य प्रक्रियाएं हैं वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और जल संचय। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। वाष्पीकरण से शुरू करते हैं। सूर्य की ऊर्जा नदियों और समुद्रों से पानी को वाष्प में बदल देती है। क्या आपने कभी देखा है यह कैसे होता है? संघनन के दौरान गर्म हवा ठंडी होती है और बादलों में पानी का वाष्प संघनित होता है। इसे देखकर आपको कैसा महसूस होता है? फिर वर्षा आती है, बारिश, बर्फ या ओले। भारत में मानसून के दौरान लगभग 75% वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा के बाद पानी भूमि में समाहित होता है, जिससे जल भंडारण पुनः चार्ज होता है। भारत के कई हिस्सों में जलस्तर गिर रहा है। जल संचय का अर्थ है सतह पर पानी का बहाव। गंगा यमुना प्रणाली जैसे नदियों में भारी जल संचय होता है। अब बात करते हैं वैश्विक जल बजट की। पृथ्वी पर कुल जल लगभग 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं इसका 97% समुद्र में है? ताजे पानी का केवल 2.5% है, जिसमें से 68.7% बर्फीले गंदे में है। यह वास्तव में चिंताजनक है। भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या है, खासकर जब जल का केवल 0.3% सतही जल है। जल चक्र का महत्व जलवायु को नियंत्रित करने, कृषि के लिए आवश्यक जल स्रोत प्रदान करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में है। क्या आपको पता है? जलवाष्प एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। कृषि के लिए मृदा नमी और वर्षा पैटर्न महत्वपूर्ण हैं। भारत में 60% कृषि बारिश पर निर्भर है। हाइड्रोपावर भी जल चक्र पर निर्भर करती है, जो मौसमी नदियों के प्रवाह पर आधारित है। भारत में जल विद्युत वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। जल चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। वेटलैंड्स और वन्य जीवों का जीवन इसी पर निर्भर करता है। भारत में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में बारिश में अनियमितता से कृषि में विफलता और प्रवासन हुआ है। भारत में जल चक्र की कुछ खास बातें हैं: मानसून पर निर्भरता, असमान वर्षा वितरण और जल संकट। भारत की बारिश मौसमी है, 75% वर्षा 4 महीनों में होती है। मेघालय में 11,000 मिमी वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में 100 मिमी। हिमालयी नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हमेशा बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी और कृष्णा बारिश पर निर्भर हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल निकालने वाला देश है। जल चक्र की अनियमितता और अधिक निकासी से संकट बढ़ रहा है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ और कमजोर मानसून के कारण सूखा जैसे अत्यधिक घटनाएं भारत को प्रभावित कर रही हैं। जल चक्र को सुधारने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और भूजल का अत्यधिक उपयोग शामिल हैं। वनों की कटाई से वाष्पीकरण कम होता है, जिससे स्थानीय वर्षा चक्र कमजोर होते हैं। क्या आप इस पर विचार कर चुके हैं? शहरीकरण से जल संचय कम होता है, जिससे जलभराव और शहरी बाढ़ होती है।
यह एक गंभीर समस्या बन रही है। जलवायु परिवर्तन बारिश के पैटर्न को बदलता है, जिससे दक्षिण एशिया में अधिक तीव्र मानसून और सूखे पड़ रहे हैं। अत्यधिक जल निकासी से भूजल का संकट बढ़ता है, विशेषकर हरित क्रांति वाले राज्यों में। समाधान खोजने की आवश्यकता है। तो जल चक्र को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जल बचत, वृक्षारोपण और सतत प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। सतत प्रथाएं जल चक्र को संतुलित करती हैं और हमारे लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। क्या आप भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? जल चक्र के महत्व के बारे में जानने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बचाने के लिए क्या करेंगे। तो आइए जल चक्र की इस यात्रा में एक साथ चलें और इसे सुरक्षित रखें। क्या आपने जल चक्र के बारे में जानने के लिए तैयार हो? इसे सुरक्षित रखने का समय है। आपकी भागीदारी से हम जल चक्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए जल चक्र का जश्न मनाते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ जल चक्र के महत्व को साझा करें। आपके विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको जल चक्र के बारे में क्या सीखने को मिला। आगे और भी जानकारी